हर घर में एक आध इंसान पेशेंट डायबिटीज़ का मौजूद होता है। तो हमारे ड्रिंक्स में कि आपने 2-3 सिप में ही आप इतना एडेड शुगर ले लेते हो जो कि इतना मीठा भी नहीं लगता पर जायके को इतना मीठा नहीं लगता, पर हम वो एक ही कैन के अंदर बहुत कुछ। अगर आप किसी बच्चे को उसके मील के टाइमिंग्स के टाइम पे अगर आप ड्रिंक दे दोगे तो बच्चे के लिए वो इतनी हैवी है स्टमक के लिए कि वो उसके बाद वो मील ख़राब कर देगा। तो बच्चे की ग्रोथ पे इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा करके बिट्स एंड पीसेस करके फिर असर बहुत होता है। बात ज़रूर याद रखनी है कि ये चीज़ें किस बीमारी की बीमारियों की तरफ लेके जा रही हैं जिनसे हमारी बॉडी आजकल हर तीसरे घर में डायबिटिक भी है। इन ड्रिंक्स को डेली लेने का मसला दैट इज ओबेसिटी, मोटापा बढ़ रहा है। हर तीसरी बच्ची मेरी ओपीडी में पीसीओएस की आती है। अस्सलाम वालेकुम यमुना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नबी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यमुना, मैंने ठीक कहा कि हमें खाना एक शायद साइकोलॉजिकली भी एक बात हमने अपने आप को समझा ली है या हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे कि जब तक कोल्ड ड्रिंक का सिप नहीं लेंगे, पिएंगे नहीं तो नहीं आती लाहौरियों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा या मज़ा नहीं आ रहा। yes. तो ये कितना इवेंचुअली नुकसानदेह है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात शुरू करूंगी, हम सबको तो पता है कि नुकसानदेह है। पर पहली चीज़ जो हमने याद रखनी है कि वाई हमें लेनी नहीं है, वो इसलिए कि अगर आप देखें तो नबिया, हमारे घरों में हर घर में एक आध इंसान पेशेंट डायबिटीज़ का मौजूद होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर बच्चों में जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस वगैरह हो रहे हैं, अब उनमें बहुत ज़्यादा समझाई जाती है बात कि शुगर का, इन चीज़ों का ध्यान रखें जिसके अंदर एडिड, मतलब उससे मसला क्या होता है हमारे ड्रिंक्स में कि आपने 2-3 सिप में ही आप इतना एडिड शुगर ले लेते हो जो कि इतना मीठा भी नहीं लगता पर जायके को इतना मीठा नहीं लगता, पर हम वो एक ही कैन के अंदर बहुत कुछ इतना ज़्यादा शुगर ले लेते हैं एक ही सिटिंग के अंदर। अच्छा, फिर खाने भी 2-2 3-3 होते हैं दिन में। अब अगर आप लेट्स से आप कम से कम भी ले रहे हो, अगर आप हाफ आ ग्लास ऑफ सम कार्बोनेटेड ड्रिंक ले रहे हैं तो बाय द एंड ऑफ द डे तो वो शुगर का जो एक अमाउंट कैलकुलेट होता है बॉडी, क्योंकि बॉडी ने तो ओवरऑल एक चीज़ देनी होती है ना, फिर वो चीज़ करती है मसले। फिर हमारे यहाँ डायबिटीज़ ख़राब हो रही है, हमारे यहाँ जो पीसीओएस के बच्चों के हार्मोनल इश्यूज़ हैं वो ख़राब से ख़राब तर हुए जा रहे हैं। बात सारी आती नहीं भी हमारे लाइफस्टाइल पे। फिर आपने जिस तरह बच्चों की बात की है, बच्चों के मैं एक बात ज़रूर कहती होती है कि चले हमारे साथ जो हो गया, हम जब बड़े हो रहे थे तो ट्रेंडिंग में थी ये चीज़, तभी इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी कि अगर डेंजरस है तो क्यों है और अगर हमें नहीं लेनी तो क्यों नहीं लेनी। अब चूंकि मैं आजकल के पेरेंट्स को ज़रूर कहती हूँ कि हमें चूंकि पता है इसके नुकसानात और बच्चे को कैसे ये प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जाएंगे, बीमारियों की तरफ लेके जाएंगे, तो इसीलिए बहुत हो सके तो घर से एक सेक्रीफाइस पेरेंट्स को करना पड़ता है। जब तक घर से चीज़ आउट नहीं करेंगे बच्चा उसको लेना बंद नहीं करेगा। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मैं पी रही पर बच्चे को समझा बेटा तुमने नहीं लेनी, फिर हम डाइल्यूट करके दे रहे होते शायद बचत हो जाए। जी, पानी उसमें थोड़ा सा ऐड पानी डालते हैं या बच्चों को अक्सर ये भी ट्रिक कर रहे होते हैं कि बेटा दिस इज मेडिसिन, तो ये तो आप नहीं लेंगे। लेकिन बच्चा कहता है कि भाई इतनी मजे की मेडिसिन है तो मामा थोड़ी सी मुझे भी दे दे। तो यही होता है ना, ऐसे इवेंचुअली पहले बच्चे को हम मना करते हैं, जब बिल्कुल छोटा होता है तो मेडिसिन समझ के कहेगा अच्छा पता नहीं बबल्स से हैं, पता नहीं क्या चीज़ है, काला रंग है मिसाल के तौर पे, काले रंग से तो बच्चा भाग जाता है। जैसे थोड़ा बड़ा होगा वो देखेगा यस दिस इज समथिंग जो हर खाने के साथ आ रही है, ऐसा क्या है। बच्चे बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, आप उनको झूठ वाली लॉजिक नहीं लगा सकते, आपको सही बात बतानी पड़ेगी। तो इसीलिए घरों में ना लाए ना, क्योंकि देखिए आपके लिए भी नुकसानदेह है। उसके बाद वही हैबिट सिर्फ बच्चों में जा रही है। अगर आपने बच्चे की कोई भी चीज़ हैबिट डेवलपमेंट करनी है ना तो उसका जो पहला अमली नमूना होता है वो पेरेंट्स ही होते हैं। अच्छा यमुना, ये आपको कैसा लगता है? जब मैं देखती हूँ तो मुझे तो बड़ा खौफ आता है कि माएँ बच्चों को फीडर में जब कोल्ड ड्रिंक्स डाल के देती हैं, आई मीन कि वो तो एक प्रॉपर बच्चे को ड्रिंक पे ला रही है फीडर में, वो उसकी ख्वाहिश का वो ख्याल रख रही है। वही बात पहले कि घर में आए क्यों और इतना बच्चे ने इतनी मांगी अगर कि आप फीडर पे डालने मजबूर हो गए। ठीक है, उसे पता है नबिया सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? अगर आप बच्चे के टाइम टेबल देखें तो बच्चे के टाइम टेबल में ऑलरेडी बहुत छोटे छोटे स्लॉट्स होते हैं खाना खाने के, क्योंकि उसका बहुत हमारी तरह का लंबा टाइम पीरियड नहीं होता जागने का। बच्चे का बड़ा स्मॉल सा टाइम पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है दिन में जागने का। उसमें अब आपने बच्चे को 3 मील्स भी देना और एक आध स्नैक भी देना है, क्योंकि जाहिर बात है अगर आप रोटी सालन खिला रहे हैं साथ ड्राई फ्रूट्स तो नहीं दे सकते ना उसको, वो एक टाइम पे एक ही चीज़ खाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको जब आपने मेजर मील्स भी आपने बच्चे की रूटीन में ऐड करने हैं, फिर आपने स्नैक भी ऐड करने हैं। अगर आप किसी बच्चे को उसके मील के टाइमिंग्स के टाइम पे अगर आप ड्रिंक दे दोगे तो बच्चे के लिए वो इतनी हैवी है स्टमक के लिए कि वो उसके बाद वो मील खराब कर देगा। और जब वो एक मील खराब होगा उसका न्यूट्रिएंट जाहिर बात है ड्रिंक से तो नहीं आ रहा, ड्रिंक से सिंपल शुगर्स आ रही हैं आपको। ठीक है, तो वो ड्रिंक से तो आ नहीं रहा, तो क्या होता है बच्चे का मील डिस्टर्ब होता है। और बच्चे चूंकि इतनी रैपिड ग्रोथ होती है उनकी, हम जिस तरह हम बड़े होते हैं ना 2 दिन भी खाना खाए हमारे इतना वो वाले मसले नहीं होंगे हमारे बच्चों के। एक हफ्ता भी अगर बच्चा, आप देखिए बीमार जब होता है बच्चा, हम बीमार हो वर्सेस एक बच्चा बीमार हो, बच्चे की जो हेल्थ है वो बहुत तेज़ी से लूज़ हो रही होती है। हम सर्वाइवल हमारी बॉडी का चल रहा होता है,
बच्चा वीक हो जाएगा, आपको उसकी मसल वेस्टिंग भी वो नजर आती है। जो बच्चे 10-15 दिन बीमार रहना शुरू हो जाते हैं ना, ये सीजनल इन्फेक्शंस होते हैं, तो आपको नजर आएगा बच्चा एकदम कमजोर दुबला हो गया। हम दुबले नहीं होते, हम सिर्फ वीकनेस फील करते हैं, हम दुबले नहीं होते। तो इस ये बात बताने का मकसद ये था कि बच्चे की डाइट में अगर हर तीसरे दिन ऐसी चीज़ जा रही है तो आप एक मील का न्यूट्रिएंट खराब कर रहे हैं इंटर्न, बच्चा मीलो प्रॉपर नहीं ले पा रहा, तो बच्चे की ग्रोथ पे इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा करके बिट्स एंड पीसेस करके फिर असर बहुत होता है। ठीक है, फिर डेफिशिएंसीज में चला जाता है बच्चा स्लोली। अब मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि जब हम बाहर के खाने खाते हैं या हमारे यहाँ जो लेस ऑयली फूड में तो खाने नहीं तैयार होते हैं, स्पाइसी भी होते हैं, गरम मसाला और जो दीगर मसाला जाते हैं उसमें खाने, फिर मुरगन ग़िज़ाएँ हमारे यहाँ पसंद की जाती हैं। ऐसे खानों के बाद क्रेविंग होना कोल्ड ड्रिंक्स का, या ये सिर्फ साइकोलॉजिकली है कि अब तो ये ड्रिंक हमें चाहिए? साइकोलॉजिकल, क्योंकि हमने ना फेस्टिविटीज को बाहर के फूड से और ड्रिंक से कनेक्ट किया हुआ है। और ये साइकोलॉजिकली एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू हमारे अंदर एक चीज़ पैसिव ट्रेनिंग हुई है हमारी थोड़ी सी एड्स के थ्रू, कि 4 दोस्त इकट्ठे हुए हैं, उनको हम एड्स से हम लोग भी, बच्चे भी, सब बड़े एड्स या जो कंटेंट हम देख रहे होते हैं उससे बहुत सीखते हैं। जहाँ अच्छा कंटेंट होता है वहाँ ऐसा कंटेंट भी होता है कि आप वो देख रहे हो, आपको बस चल रहा, आपको लगेगा टीवी पे ऐड है, शायद आप देख भी नहीं रहे, शायद आपने आधी नज़र से देख ली और बाद में आपने वापस मोबाइल या किसी XYZ चीज़ पे लग गए। पर एक चीज़ जो ऐड जो रोज़ाना आ रही है, क्योंकि हम उस माहौल में पड़े भले ने भैया कि जहाँ पे 4 एड्स ना क्या थी, 4 दोस्त इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने कहीं बाहर खाना खाया, अब ड्रिंक चल रही है, वो हमारे काइंड ऑफ पैसिव ट्रेनिंग सी हुई है। तो हम हमेशा फेस्टिविटीज़ को बाहर के खानों और ड्रिंक से जोड़ते हैं। तो ये वाला एक बहुत बड़ा मसला, वो ऐसी वो कि क्रेविंग नहीं है जो हमें हो रही होती है। हाँ जी, अगर आप just have to convince yourself, आपको सिर्फ अपने आप को काउंसलिंग करनी है और समझाना है कि भाई मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो आपको इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। क्योंकि ये बात ज़रूर याद रखनी है कि ये चीज़ें किन बीमारियों की तरफ लेके जा रही हैं, जिनसे हमारी बॉडी आजकल हर तीसरे घर में डायबिटिक भी है और हार्मोनल इम्बैलेंसेस पर आ भी जाते हैं। हैं कौन सी बीमारियां या हमारी बॉडी को या हमारे स्टमक को किस तरह से डैमेज करती है? देखिए, सबसे पहला तो इसमें मसला है, चीज़ ही एक है जो इशू वाली है, दैट इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ शुगर, टू मच शुगर। लेकिन एक कैन के अंदर आपको इतना शुगर मिल जाता है और ज़ुबान को इतना मीठा भी नहीं लग रहा होता, बड़ा मीडियम साइज मीठा होता है, इतना तेज़ मीठा लग भी नहीं रहा होता। टू मच शुगर इन दैट वन कैन, ठीक है। और फिर हमारे 2-3 मील्स होते हैं तो आप 3-4 तो गटक लेते हैं, जिनको आदत होती है ना वो लोग पी लेते हैं। होता ये है हमारे यहाँ जो बीमारियाँ एज अ डाइटिशियन अगर आप मुझसे पूछें, जो इसका OPD भरी पड़ी होती है ना भैया, और अब अलार्मिंग सिचुएशन है कि छोटे बच्चे आ रहे हैं विद इंसुलिन रेजिस्टेंस, विद PCOS, विद डायबिटीज। किस एज को? मतलब 10-12 साल का बच्चा, इंसुलिन रेजिस्टेंस इतनी होगी बच्चा प्री डायबिटिक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इतनी होगी बच्चे को जैसे ही जो है मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई है, उसका पीरियड साइकिल स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट में थोड़ी देर बाद खराब हो गया, डॉक्टर्स बता रहे हैं सिस्ट बन गए हैं, डॉक्टर्स बता रहे हैं कि बच्चे को इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बच्चों को दवाइयों पर डाला जा रहा है। और ये चीज़ बहुत कॉमन है और इसे बहुत सुनने वाले हैं, बच्चों दोनों में ही है, क्योंकि ये रिलेटेड है वेट से भी। अब हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चा दुबला गुपला बचपन में बहुत पसंद आता है। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बच्चा वेट गेन नहीं कर रहा, या तो डॉक्टर अक्सर, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक नॉर्मल बॉडी बिल्ड है ना, हेल्दी बच्चा, हम उसी को कंसीडर करते हैं जो गुपला बच्चा है, हम गुपले को हेल्दी से कहते हैं। उसके बाद वही जब गुपलापन खत्म नहीं हो रहा था, फिर वो बच्चा मोटापे की तरफ जा रहा है, फिर कहते हैं अब क्या करें। अब जाहिर बात है जो बचपन में उसकी डाइटरी हैबिट्स थी वो बड़े होकर भी वही रहनी है। अब वो चीज़ फिर मोटापे की तरफ जा रही होती है बच्चियों दोनों में। अब सबसे आसान जो सबसे छोटी चीज़ अगर मैं बात करूँ ना इन ड्रिंक्स को डेली लेने का मसला, दैट इज ओबेसिटी, मोटापा बढ़ रहा है। फिर मोटापे से रिलेटेड मसले, फिर वो सारे हैं, फिर वो डायबिटीज़ भी है और PCOS भी है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मसला इतना कॉमन होता जा रहा है। हर तीसरी बच्ची मेरी OPD में PCOS की आती है, इतना ज़्यादा PCOS है। पहले जरा और बीमारियां भी आया करती पर अब तो PCOS हुई पड़ी है हर जगह, जहाँ जिससे बात करो बच्चों को पीरियड्स की प्रॉब्लम है, बच्ची को PCOS है, अगर वो शादी की उम्र की है तो वो कंसीव नहीं कर पा रही है उसके बाद, तो ये बहुत एंड आफ्टर मैरिज तो फिर बहुत सारे मसले, और विद एज भी कॉम्प्लिकेशंस की बढ़ती रहती हैं। तो ये क्या है, बात सारी आती है लाइफस्टाइल पे, आप क्या बॉडी के अंदर डाल रहे हो, आप जो डाल रहे हो बॉडी ने वही बनना है।